राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम देवशयनी एकादशी का महात्म्य और साथ ही एक पौराणिक कहानी भी सुनेंगे। अगर आप देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको देवशयनी एकादशी का महात्म्य और कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में महात्म्य और कहानी सुनने का भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी का महात्म्य और कहानी सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह महात्म्य और कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी देवशयनी एकादशी का महात्म्य और कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम देवशयनी एकादशी का महात्म्य साथ ही एक पौराणिक कहानी भी सुनते हैं। धर्म राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम व महात्म्य पूछा और यह भी पूछा कि इस एकादशी के देवता कौन हैं, पूजा की विधि क्या है और पूजा कैसे करनी चाहिए, कृपया आप विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था कि हे देव ऋषि, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु 4 माह तक के लिए सोए थे, इसीलिए इसका दूसरा नाम देवशयनी एकादशी भी है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से इस लोक के समस्त सुख और परलोक में मुक्ति प्रदाता है। इस एकादशी का महात्म्य सुनने से राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी प्रीति प्राप्त होती है। व्रती मनुष्य को इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का महात्म्य सुनने से मुक्ति दुर्लभ नहीं होती। भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी का व्रत दोनों ही शुभदायक है। जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी का व्रत करता है उसे सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। देवशयनी एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत और उपवास रखने से जाने अनजाने में अगर कोई पाप हुआ है तो वह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी का विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू हो जाता है और 4 महीने के लिए 16 संस्कार रुक जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शंकासुर राक्षस मारा गया था। उस दिन से भगवान 4 महीने तक क्षीर समुद्र में सोते हैं। ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान के रूप में मांगी थी। भगवान ने पहले पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश ढक लिया और तीसरे पग रखने के लिए राजा बलि से जमीन मांगी। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और उससे वरदान मांगने को कहा। बलि ने भगवान से वर मांगते हुए कहा कि हे भगवान, आप हमेशा मेरे महल में रहें। जब भगवान को बलि के बंधन में बंधा देखा तो माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना लिया और भगवान को बंधन से मुक्त कराने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु का अनुसरण करते हुए तीनों देव 4-4 महीने में पाताल में निवास करते हैं। विष्णु भगवान देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक, भगवान महादेव शिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक रहते हैं। इस एकादशी को हरिशयनी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीरसागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीरसागर में शयन करने के कारण विवाह, मुंडन आदि कार्य नहीं किए जाते। धार्मिक दृष्टि से ये 4 महीने भगवान विष्णु के निद्रा का काल होता है। इन्हीं दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते, वे एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं, इसीलिए इसे चातुर्मास कहा जाता है। सभी एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, परंतु आज की रात्रि से भगवान शयन प्रारंभ होने के कारण उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कराया जाता है और षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है।
उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित किए जाते हैं। पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। पीला दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उसके पश्चात भगवान की धूप, दीप, पुष्प से पूजा की जाती है। आरती करनी चाहिए। रात्रि में भगवान को शयन कराना चाहिए और देवशयनी एकादशी की रात्रि को भजन कीर्तन में समय बिताना चाहिए। इस दिन अनेक परिवारों में महिलाएं पारंपरिक परंपरा अनुसार देवों को सुलाती है। इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि अथवा अपनी अभिष्ट के अनुसार नित्य व्यवहार के पदार्थों का त्याग करते हैं और ग्रहण करते हैं। मधुर संबंध के लिए गुड़ का, दीर्घायु पुत्र पौत्र के लिए तेल का, शत्रु के नाश के लिए कड़वे तेल का, सौभाग्य के लिए मीठे तेल का और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुष्प के भोगों का त्याग करते हैं। देह शुद्धि और सुंदरता के लिए पंचगव्य का, वंश वृद्धि के लिए दूध का और मन वांछित फल पाने के लिए बर्तन में भोजन करने का त्याग किया जाता है। चातुर्मास में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ चोरी पर निंदा से बचना चाहिए, मांस, अंडा, शहद का त्याग करना चाहिए, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मण को दही भात का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन इन सभी नियमों का पालन करते हैं उनको व्रत का पूरा फल मिलता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी का व्रत नहीं करता उसके शरीर में सैकड़ों पाप वास करते हैं। उसे मरने के बाद रौरव नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। एकादशी के दिन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने मात्र से उस व्यक्ति के 1000 जन्म के पाप धुल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पद्मा एकादशी के दिन किसी कुएं, तालाब, बावड़ी में जाकर स्नान कर लेता है तो उसी क्षण उसके समस्त जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। वह मनुष्य तीनों लोकों में देवताओं द्वारा पूजित होता है। अगर वह व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा बेलपत्र और पंचामृत से करता है उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य देवता के तुल्य होकर तीनों लोकों में देवताओं द्वारा पूजित होता है। देवशयनी एकादशी के दिन गंगा जल से स्नान करने और व्रत का संकल्प लेने मात्र से ही वह पूरा फल पा लेता है। जो मनुष्य यह संकल्प कर लेता है कि मैं देवशयनी एकादशी का व्रत करूंगा, संकल्प लेने मात्र से ही वह समस्त फलों का भागी हो जाता है। अगर व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन पवित्र नदियों में जाकर स्नान कर लेता है और पितरों के निमित्त तर्पण कर लेता है तो उसके फल का वर्णन तो देवता भी करने में असमर्थ है। देवशयनी एकादशी के दिन अगर मनुष्य स्वर्ण और चांदी का दान योग्य पंडित को करते हैं तो उन्हें कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन थोड़ा सा भी दान कर देता है तो उसका वह अनंत गुना फल उसे वापस मिल जाता है। जो एकादशी के दिन सत्य बोलता है वह अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनकर सुख भोगता है। जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन भगवान के चरणामृत को पीता है और सिर पर धारण करता है तो मानो वह विष्णु तुल्य हो गया हो। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी पत्र से जो पूजा करता है उसे तीनों लोकों का सुख प्राप्त होता है। उसके दर्शन को देवता भी तरसते हैं। एकादशी के दिन सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का धारण करना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए, विष्णु स्तुति करनी चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, छोटों पर दया और बड़ों का आदर करना चाहिए, क्रोध, चोरी पर निंदा से बचना चाहिए, मांस, मदिरा, लहसुन, कांदा, मसूर की दाल, बैंगन, चावल, अन्न न खाने वाला परोपकारी मनुष्य माना जाता है। वाणी, कर्म, वचन से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, कायिक, वाचिक, मानसिक किसी भी तरह से हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो एकादशी के दिन इन नियमों को धारण करते हैं वह तो किसी संत से कम नहीं माना जाता। यही धर्म है, यही सनातन धर्म है। जो एकादशी के दिन विष्णु भगवान और शंकर भगवान का पूजन करते हैं वे पुत्र, पौत्र, धन धान्य से युक्त होकर संसार के सभी सुख भोगते हैं। जो एकादशी के दिन स्वर्ण, चांदी, गोदान, अन्न, वस्त्र, रुपया दान करते हैं वे विष्णु लोक को पाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप एकादशी के दिन व्रत करने और दान करने से ही धुल जाते हैं। जो एकादशी के दिन गाय, भूमि, तिल का दान करते हैं तो अगर उसके पितर नरक में भी पड़े हों तो उसी क्षण वे स्वर्ग को पा लेते हैं। वह मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है जो एकादशी के दिन नमक नहीं खाता। जब उसके पितर नरक से स्वर्ग में चले जाते हैं तो वह मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है।
जो एकादशी के दिन नमक का त्याग करता है वह रूपवान गुणवान बनता है। जो एकादशी के दिन चावल का त्याग करता है वह धन धान्य से युक्त होता है। जो देवशयनी एकादशी के दिन गेहूं का त्याग करता है वह अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनता है। जो लहसुन कांदा मसूर की दाल का त्याग करता है वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को पाता है। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी पर तेल घी अन्न वस्त्र मिठाई दान करता है वह परम पद को पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव सच्ची लगन विधि विधान से जो करते हैं उन्हें दोबारा माता के गर्भ में आकर जन्म नहीं लेना पड़ता। एकादशी के व्रत के नियमों को धारण करना चाहिए। ब्राह्मणों और साधुजनों की सेवा करें, अच्छे लोगों की संगत करें, विष्णु भगवान और शंकर भगवान का पूजन करें, सत्य बोले, प्राणी मात्र से दया रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, इंद्रियों को वश में रखें, काम क्रोध लोभ मोह माया झूठ चोरी पर निंदा से बचें। प्रत्येक शुभ कर्म भगवान के अर्पित करके करें। जो मनुष्य ऐसा करता है वह मनुष्य कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता। वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने पर बैकुंठ को पाता है। आइए अब हम देवशयनी एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुख उठाने लगी। तब एक दिन प्रजा राजा के पास आई और प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया है। पूरी प्रजा अन्न और जल के बिना मर रही है। हे राजन, अगर आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके हमारे दुखों को दूर करने का कोई उपाय कीजिए। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग सही कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न होता है और वर्षा न होने से आप लोगों को दुख उठाना पड़ रहा है। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैंने ही अपने जीवन काल में कोई पाप किया होगा, उसी से आपको यह दुख उठाना पड़ रहा है। हे महानुभाव, मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इसका कोई दोष नजर नहीं आ रहा है। हे महानुभाव, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आप लोगों के दुख को दूर करने का जल्दी ही प्रयत्न करूँगा। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा करके अपने कुछ गणमान्य लोगों को साथ लेकर वन में चले गए। राजा अनेक आश्रमों में भटकते रहे। तब अंत में राजा ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उस समय मुनि नित्य कर्म से निवृत्त हुए ही थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। तब मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें बैठने का संकेत किया। और अंगिरा ऋषि राजा से बोले कि हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी प्रजा कुशल पूर्वक तो है, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपके दुख को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। तब राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से बरसात नहीं हुई है। इससे मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और मेरी प्रजा अन्न जल के बिना दुख उठा रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करना राजा का ही धर्म है, परंतु मैंने ही अपने पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किया होगा जिससे मेरी प्रजा इतना दुख उठा रही है। हे मुनिवर, अगर आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके बताइए, ताकि मैं अपनी प्रजा के दुख को दूर कर सकूं। इस पर अंगिरा ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति हुई है। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना और वेद पढ़ना मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस पाप दोष के कारण आपके राज्य में बरसात नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो आप उस शूद्र को मार डालिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, तुम बड़े ही भले इंसान हो, तुम्हारे अंदर दया भाव कूट कूट कर भरी है। हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक दूसरा उपाय बताता हूँ।
हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी आने वाली है। हे राजन, तुम पद्मा एकादशी का व्रत विधि विधान से करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में जरूर बरसात होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और सभी उपद्रवों को शांत करने वाला है। हे राजन, तुम इस एकादशी का व्रत अपनी प्रजा और मंत्रियों के साथ करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने कहा कि हे मुनिवर, आप हमें देवशयनी एकादशी की व्रत की पूरी विधि भी बताइए। तब अंगिरा ऋषि ने राजा को देवशयनी एकादशी के व्रत की पूरी विधि बताई। पूरी विधि जानने के बाद राजा ने मुनि को प्रणाम किया और वापस अपने महल में आ गए। महल में आने के बाद राजा ने अपनी प्रजा और मंत्रियों के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में बहुत अच्छी बरसात हुई और उसी साल बहुत अच्छी फसल हुई, जिससे प्रजा को अन्न और जल का दुख नहीं देखना पड़ा। पूरी प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्रदान करता है। देवशयनी एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की प्रीति प्राप्त होती है। अतः मोक्ष चाहने वाले मनुष्य को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के दिन से ही चातुर्मास व्रत भी शुरू हो जाता है। इस तरह आज मैंने आपको देवशयनी एकादशी का महात्म्य और एक पौराणिक कहानी सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।